जजमेन साहब शुरू कर रहा हूं मैं। हाँ जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। म्यूट कर दीजिए। हाँ, एक मिनट। आज हम लोग नौ देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। जो कल हमने सब पूछा, ये सब कुछ दिया था, आरिका किसे कहते हैं, तो और ये चतुर्विध संघ जो है, और इसके बारे में 22 परिचय के बारे में। तो अभी जैसे ही अनम्यूट करेंगे सबको, तो अगर कोई कल के प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और अभी एक छोटा सा हम पढ़ेंगे नव देवता का जो इंट्रोडक्शन, उसके बाद भी अनम्यूट करूंगा मैं, तो सब लोग अपना इसमें संबंधित छोटे छोटे गैप में अपन करेंगे, जिससे लोग प्रश्न भूले नहीं। तो देखिए, पहला नव देवता है। नव देवता की हेडिंग लिखी पेज नंबर 53 न्याय न्यू एडिशन में। पुस्तक है हमारी जैन धर्म जानिए। देव उसे कहते हैं जो धन धर्म भोग और मोक्ष के कारणभूत ज्ञान को देते हैं। देव शब्द दिव धातु से बना है और दिव के क्रीड़ा करना, जय की इच्छा करना आदि अनेक अर्थ है। अतः जो परम सुख में क्रीड़ा करता है वह देव या सिद्ध है, अथवा जो लोकालोक को जानता है वह देव यानी अरहंत है, अथवा जो अपने आत्मस्वरूप का स्तवन करता है वह देव यानी आचार्य उपाध्याय और साधु साधु है। वैसे भी साधु रत्नत्रय से युक्त होते हैं, अतः आचार्य उपाध्याय और साधु भी देव माने जाते हैं। जब नौ देवों की बात करेंगे ना, तो अपन इन सबको देवों में गिनती गिनेंगे। जो हमारे परम इष्ट हैं, जिन्हें आत्मध्यानी हैं, उन अपेक्षा से जो स्वर्गों के देव हैं उनकी बात नहीं है। हम जैन धर्म में पंच परमेष्ठियों के अतिरिक्त जिन धर्म, जिनागम, जैन चैत्य और जिन चैत्यालय को भी देवता माना गया है। इस प्रकार देवता 9 होते हैं। ये ही नव देवता कहलाते हैं। ये नव देवता निम्न हैं: पहला अरहंत, दूसरा सिद्ध, तीसरा आचार्य, चौथा उपाध्याय, पांचवा साधु, छठवां जिन धर्म, सातवां जिनागम यानी जिनवाणी, आठवां जिन चैत्य और नवा जिन चैत्यालय। है ना, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। पहला तो अपने को मालूम पंच परमेष्ठी जो होते हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, यहाँ तक तो सबको पता ही है। उसके अलावा जिन धर्म 6वें नंबर पे, 7वां जिनागम यानी जिनवाणी, और 8वां जिन चैत्य। जिन चैत्य माने जिन मूर्ति, प्रतिबिंब जो होता है भगवान का, और नमा है जिन चैत्यालय यानी मंदिर। जैन धर्म में उपरोक्त 9 देवता ही पूज्य हैं, अन्य नहीं। देवगति के जीव, दिक्पाल व शासन देव आदि इनमें नहीं आते हैं। उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 तक के देवताओं का वर्णन द्वितीय अधिकार में किया जा चुका है। शेष क्रमांक 6 से 9 तक का वर्णन निम्नानुसार है। मैं अभी आपको सबको अनम्यूट करूंगा, तो आपके जितने भी प्रश्न हो अभी के और कल के, वो सब आप जो है पूछ सकते हैं। एक सेकेंड। हाँ, आप लोग जिसे सर, पूछना है जिन चैत्य आपने बोला कि जो बिंब है, मूर्ति है, वो है, तो ऑलरेडी अरिहंत में आ गया ना, तो सर उसको वापस क्यों नहीं, लिया है? अरहंत का ये प्रतिबिंब है, अरहंत तो नहीं है ना साक्षात। अच्छा, अरहंत तो भगवान जो है साक्षात जो है, उनको अरहंत कहा है। ठीक है साहब। जो जिन चैत्य, चैत्यालय शब्द इसी चैत्य से बना है। चैत्य उनका है जो प्रतिबिंब है, और जो आलय है माने जो निवास स्थान है, उसको चैत्यालय कहते हैं। और बोलिए, ये इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया है श्रेणियों में? चैत्य और चैत्यालय। हाँ, जिन प्रतिमा है, प्रतिमा अलग है। अपन प्रतिमा की स्थापना मंदिर में करते हैं ना, मंदिर एक अलग आइडेंटिटी है।
है ना, नहीं, मंदिर की उसमें भी तो प्रतिमा स्थापित होती है, वो तभी भी वो चैत्य है ना। नहीं होती है, तभी वो मंदिर पूरा बनता है। लेकिन जो बिल्डिंग है खाली, जो खाली में बिल्डिंग है बिना प्रतिमा की, वो चैत्यालय है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है हाँ कि चैत्य आपने बताया अरहंत भगवान का बिंब है, जो प्रतिमा है वो चैत्य है। जी, और वो चैत्यालय क्या कहते हैं, जिसमें मंदिर चैत्य की स्थापना है, बराबर ऐसे ही है। तो इसको चैत्यालय में कवर नहीं होगा सिंपल। मतलब वैसे तो अपन चैत्यालय बोलते हैं, तो इट इज अंडरस्टूड कि चैत्यालय में भगवान की प्रतिमा भी होगी। हाँ लेकिन हाँ, वही एक्चुअली है, जब तक वो नहीं है तब तक तो कोई उसका अस्तित्व ही नहीं है। एक्चुअली क्या हाँ, है, जो नव देवताओं की, ये बहुत पहले से जो नव देवता इस तरह से सेग्रीगेट नहीं किए गए थे। अच्छा हाँ, कुछ लोगों ने फिर बाद में जो है, जैसे बहुतों के नौ देव होते हैं, किसी के कुछ 9 गण होते हैं, तो वो उस परिपाटी को मिलाने के लिए हमारे यहाँ भी ऐसी परिकल्पना अच्छा की अच्छा गई अच्छा, ओके है। ओके ऐसा है। ओके, इसलिए उसकी तो गणना की गई है। हाँ, तो 9 को हाँ, मिलाने के लिए पंच परमेष्ठी और 4 ये मिला करके बनाए गए हैं। अच्छा अच्छा, प्राचीन वरना समय में तो अदरवाइज चैत्यालय में समाहित है दोनों ही वो। समाहित है वो। क्योंकि अगर वो नहीं हो गई, बिन में नहीं होगा, तो वो तो खाली मात्र बिल्डिंग हो गई ना। नहीं तो उससे फिर चैत्यालय हुआ ही नहीं ना। चैत्यालय का मुख्य आकर्षण ही मतलब, वही है, मुख्य हाँ, केंद्र बिंदु वो है। नहीं, मुख्य उद्देश्य वही है। हाँ, चलिए, और किसी को कुछ ये पूछना सर हो? वैसे तो सर इसमें बेसिकली तो डुप्लीकेशन जैसा हो रहा है, कैसे? क्योंकि जब अगर हम जैसे जो हमारे पंच परमेष्ठी हैं जी, उनको कवर कर दें तो बाकी सब चीजें आ गई ना। जिनवाणी भी उन्हीं की है हाँ और है जिन तो। चैत्य भी उन्हीं का है एक्चुअली। चैत्यालय छोटे होते हैं। नहीं, चैत्यालय तो एक बिल्डिंग की तरह हो गया ना हाँ चैत्यालय हाँ, तो। बराबर है बात आपकी। पर जिनवाणी, जिन धर्म, जिन चैत्य, ये पांचों को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 5 जो हम जो पंच परमेष्ठी हमारे जो हैं, बिल्कुल सही है आपकी बात। उन्हीं को हमने एक नए नाम से डुप्लीकेशन जैसा कर दिया नवदेवता को। वैसे तो अपन एक ही कह सकते हैं कि साधु और सिद्ध कह सकते हैं, हाँ है, अरहंत तक तो जी, सब साधु ही हैं, हाँ है ना। तो लेकिन क्या है, वो उनको एक 9 नंबर एक देना था, क्योंकि वो बहुत सारी जगह वो 9 का 9 देवता वगैरह सब माने जाते हैं, 9 ग्रह होते हैं, लोगों में 9 तरह की चीजें होती हैं। तो वो किन्हीं ने ऐसी परिकल्पना करके उसको, और अपना एक श्रद्धा का विषय उनको अलग अलग करके उन एलिमेंट्स को और 9 देवता के रूप में माना है, कि हमारे लिए वो समान रूप से पूज्य हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं तो वो जो दहली होती है ना, चौखट होती है, उसके भी चरण स्पर्श करते हैं, है ना। हाँ तो वो वो क्यों तो करते करते ही हैं? हैं, वो तो हाँ, करते ही हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि भाई जो हम, फिर उसमें किसी ने प्रश्न उठाया कि आपके देवता हैं तो आप उनको पैरों से क्यों छूते हो? आप उनके ऊपर खड़े होते हो ना, मंदिर में जाकर खड़े हुए, तो आपने उसको जो उनको पैरों से छुआ। तो उन्होंने बोला, भाई अब अधर में तो उड़ नहीं सकते, इसलिए वहां तो चरण तो रखने ही पड़ेंगे ना, और इसमें इस दोष के निवारण के लिए उनके पैर छूते हैं मंदिर। हाँ। तो ऐसे ये सब श्रद्धा के विषय हैं, उन एलिमेंट्स को अलग अलग करके हमारे भावों को ऐसा बनाने के लिए कि उनका एक एक एलिमेंट हमारे लिए पूज्य है, इस भावना के लिए ऐसे 9 देवों की परिकल्पना नहीं, की गई। जो जो एल के जैन साहब ने बोला, जी, देखिए चैत्य चैत्यालय तो समझ में आ गया, उसी तरह से हाँ, जिन धर्म और जिन आगम, ये तो एक ही है। जिन धर्म में तो एक दर्शन है, जिन धर्म में एक दर्शन है, फिलॉसफी है, और जिनागम एक जिनवाणी है, जिसके माध्यम से उस फिलॉसफी की चर्चा की जाती है। नहीं, वही है, देखिए जिनवाड़ी में भी वो जैन दर्शन की चर्चा की है ना, हाँ, जिन बिल्कुल धर्म सही की है। चर्चा की है। हाँ, उसी के तो माध्यम से जिनवाणी दर्शन और निकाला। जिन धर्म, मतलब ये सेग्रीगेशन के लिए भले ही 2 नाम ले दिए, जिस तरह हाँ, चैत्यालय का किया, हाँ, उसी तरह वो जिन धर्म और जिन चैत्यालय, जिन धर्म और जिनवाणी का किया है। हाँ, जिनवाणी के माध्यम से जैन दर्शन जो बताया जाता है। यस सर, यस ठीक सर। है ना। और कल जो है हम लोगों ने पढ़ा था आरिका, क्षुल्लक, और ये इनके बाद में परिचय पढ़ी थी हमने, चतुर्विध संघ पढ़ा था। तो इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। उपकरणों के बारे में तो हमारी चर्चा हुई थी, कमंडल क्यों लेते हैं बाबूजी ने सब शास्त्र। एक क्वेश्चन पूछा था ना, बाबूजी का एक क्वेश्चन था ना सर, हाँ, बाबूजी आपने कि कहाँ बोला है? कल बताऊंगा। वो श्रावका के लिए गुप्ती का हाँ, वो क्या गुप्ती फर्क है? का तीन गुप्ती, गुप्त 3 तीन गुप्ती गुप्तियों के तीन बारे गुप्ती में। बाबूजी नहीं है क्या? हाँ, बाबूजी दिख नहीं रहे। बाबूजी नहीं है। नहीं है, चलो ठीक है। वो एक्चुअली क्या है कि वो उसमें मैंने बहुत ढूंढा, बहुत सारे मैंने ग्रंथ आज जो कंसल्ट किए,
उसमें कहीं जो श्रावक हैं उनकी गुप्तियों के बारे में कहीं मुझे मिला नहीं पढ़ने को। बाकी मुनियों की गुप्ती के बारे में तो अपन ने इसमें पढ़ा था, है ना, जो शुरू शुरू में ही पढ़ा था, वो 3 गुप्तियां क्या होती हैं, कैसी, देखो मनोगुप्ती वगैरह 42 पेज पे है ना, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, पेज नंबर 42 पे। हाँ बहन जी हैं वो तो बहन जी बताएं जरा, इसमें जो श्रावकों की जो है गुप्तियां कैसे ऐसी होती हैं क्या जैसे मुनियों की होती हैं? बहन जी हैं उधर? है बहन जी हैं। हाँ मुनियों के जैसा शावकों को थोड़ी ना होता है। जैसे हाँ मुनियों का तो मुनियों में और शावकों के सभी आचरण में और व्यवहार में सब में बहुत अंतर होता है सब चीज में, और गुप्तियां तो उन्हीं के चारित्र के अंतर्गत आती है। हाँ, इसमें कल पे बहन जी इसमें 51 पेज पे श्री 105 का जो है वो विश्लेषण चल रहा था, तो उसमें 105 टोटल करने में उन्होंने 3 गुप्तियां भी जोड़ी हैं। हाँ, तो जो चारित्र 13 प्रकार का चारित्र जो महाव्रती होते हैं, उन्हीं वो का छोटा जो रूप। 13, हाँ, जो 13 प्रकार का चारित्र लेते हैं उसमें 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती होती है ना, हाँ मुख्य रूप से तो यही 13 प्रकार का चारित्र होता है। हाँ, मगर इनको होता है क्या, वो श्रावकों को भी वैसा चारित्र होता है क्या? नहीं, शावकों का वो उनको महाव्रत समिति और गुप्ती थोड़ी ना होती है, उनकी तो वो होती है, प्रतिमाएं होती हैं उनकी। हाँ यही तो, फिर इसमें उनका ये 105 में अनुव्रत होते हैं, उनके अनुव्रत में उनके 12 प्रकार के व्रत होते हैं। नहीं, वो इसमें क्यों दिया है 105 जो गुण जो गिनाए हैं उन्होंने, उसमें 3 गुप्ती, 12 तप, 6 आवश्यक, 11 प्रतिमा, ये सब दिया है, 5 समिति, 1 बार आहार, पेज नंबर 51 पे दिया है। वो जो आर्यका के लिए दिया है ना, उनको उपचार से महाव्रत कहे गए हैं ना। हाँ नहीं, आर्यका के लिए नहीं है, क्षुल्लक अलग क्षुल्लक के लिए दिया है। हाँ, तो वो साधना तो उसकी भी, अभ्यास तो उसका भी करते हैं ना, हाँ अभ्यास करते हैं, लेकिन उनके गुप्तियां उनके आचरण में नहीं कही जाती। हाँ, वही मुझे भी लग रहा था। अभ्यास करते हैं। अब ऐसा है ना, जैसे किसी ने 2 प्रतिमा ली है तो वो 3 प्रतिमा तक का आचरण करता है, मतलब तीसरी प्रतिमा का लेने से पहले उसको अभ्यास करना होता है। हाँ किसी ने अगर 2 प्रतिमा ली है तो वो हाँ व्यवहार रूप से आचरण में अपनी 3 प्रतिमाओं का पालन करता है, और हाँ जिसने 3 प्रतिमा ली है वो 4 प्रतिमाओं का पालन करता है। तो ऐसे ही जो शावक, जो उत्तम शावक होते हैं, यानी जो 11 प्रतिमा के धारी होते हैं, वो मुनिव्रत आचरण का पालन करते मतलब वो हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। हाँ अभ्यास करने के। वही मुझे भी लगा, क्योंकि ये अपन ऐसे कह सकते हैं जैसे महाव्रत उनके होते हैं और उसी के छोटे रूप में अणुव्रत इनको होते हैं, तो उसी तरह से वो गुप्तियां जो संपूर्ण रूप से तो मुनि को ही सतती हैं, और मुनियों में भी सबको नहीं सतती हैं, और ये उनका खाली अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए वो 105 में उनके टोटल में जोड़ी गई हैं। तो और किसी का कोई प्रश्न है? आगे चलते हैं। अभी एक एक करके जो अपने 9 देवता पढ़े हैं उनके बारे में जो वर्णन है वो आता है विस्तार से। तो मैं अभी म्यूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ये एक पढ़ने के बाद में मैं स्वयं पूछूंगा आपसे कि आपके किसी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। 6वें नंबर पे जिन धर्म के बारे में इन्होंने दिया है। जिन धर्म 6 से 9 तक का न दिया ना, कि बाकी सब तो पंच परमेष्ठी अपन जानते ही हैं। 6वें नंबर से जिन धर्म जो आया 6वां, वो क्या है? अनंत भगवान द्वारा कहे गए धर्म को जिन धर्म कहते हैं। कृपया प्रश्न 3 पर भी देखें। 7वां जिनागम जिनवाणी, अरहंत देव के कथनानुसार व गणधर के समझाए अनुसार आचार्यों द्वारा रचे गए शास्त्रों को जिनागम कहते हैं। फिर जिन चैत्य, देखो अरंत की जो वाणी होती है, अरंत खुद तो जो है वो शास्त्र आदि लिखते नहीं है, तो वो उनको गणधरों के द्वारा उसको समाहित करके आचार्यों द्वारा जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, बाद में भी लिखे जाते हैं, उनके आधार पर उसे सबको जिनवाणी अपन कहते हैं। और हम तो उपचार से वो जिनवाणी पूजन का कंपाइलेशन होता है ना, उसको भी जिनवाणी कह देते हैं। और पहले के लोग तो जो वास्तव में बीच में बहुत सारा ज्ञान नहीं था लोगों को, तो वो जो कंपाइलेशन था उसको ही बिल्कुल परम पूज्य मान करके उसी को जिनवाणी का प्रतीक उसी को ही मानते थे। अगला है जिन चैत्य। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को जिन चैत्य कहते हैं। ये प्रतिमाएं रत्नों, पाषाण या धातु, सोना, चांदी, पीतल आदि से बनाई जाती हैं। मंदिरों में विभिन्न मूर्तियां विराजमान होती हैं। प्रत्येक मूर्ति के नीचे की ओर अंकित चिन्ह
बैल, हिरन, शेर आदि से मालूम हो जाता है कि अमुक प्रतिमा किस तीर्थंकर की है। जिन मूर्तियों में आकार का स्थान खाली है वे सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान के शरीर नहीं होता है, इन पर कोई लांछन भी नहीं होता है। लांछन माने चिन्ह, जैसे चरण चिन्ह इनके होते हैं ना, ऐसा सिद्ध की प्रतिमा पे नहीं होता, क्योंकि वो तो सिद्ध तो सब एक जैसे हैं, चाहे महावीर स्वामी सिद्ध रूप में हो, चाहे आदिनाथ सिद्ध रूप में हो, तो वहां तो सब चिन्हों की परंपरा और इस तरह के जो नाम थे शरीरों के वो सब हट जाते हैं। तो इसलिए उस पर कोई निशान सिद्ध की प्रतिमा जहां भी आपको देखने में मिले, ऐसे जैसे बीच में से वो निकाल दिया गया हो, स्थान खाली हो गया हो, इस तरह का रचना होती है। अकृत्रिम चैत्यालय में जो प्रतिमाएं होती हैं वे अकृत्रिम, शाश्वत और रत्नमयी होती हैं, मतलब उन्हें किसी ने बनाया नहीं होता। अकृत्रिम का अर्थ क्या है? जो स्वयं बनी हुई हैं, जो अनादिकाल तक ऐसी रहने वाली हैं, जैसे नंदीश्वर दीप आदि की जो हैं, उन पर कोई लांछन या चिन्ह नहीं होता, क्योंकि वे तीर्थंकर विशेष की प्रतिमा ना होकर अरहंत एवं सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं होती हैं। प्रत्येक अकृत्रिम चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं। ये 500 धनुष ऊंची और पद्मासन में होती हैं। जैसे नंदीश्वर दीप की आपने सुना होगा ना। प्रत्येक अकृत्रिम चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं। ये 500 धनुष ऊंची और पद्मासन में होती हैं। 8,56,97,481 कुल अकृत्रिम चैत्यालयों में से 9,25,23,27,948 प्रतिमाएं हैं। अरहंत की प्रतिमा के आगे रत्नमय अष्टमंगल द्रव्य, छत्र, चमर, ध्वजा, झारी, कलश, दर्पण, बीजना और साथिया तथा 8 प्रातिहार्य होते हैं। सिद्ध भगवान की प्रतिमा प्रातिहार्य रहित होती है। ये हमने जिन चैत्य के बारे में पढ़ा। किसी को कोई हो क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। अब इसमें जो अरहंत ये लिखा है ना कि तीर्थंकर विशेष की प्रतिमा न होकर, हाँ, अरहंत तो नाम की लांछन चिन्ह नहीं होता, तो अरहंत है तब तो उनको चिन्ह तो होगा, अगर अरहंत है तो। मतलब चिन्ह ये तो क्या केवल है, अरहंत का अर्थ जो है, दो तरह का अरहंत होते हैं ना, आपने मैंने बताया आपको, एक तो तीर्थंकर और एक केवली, साधारण केवली। दोनों ही, जिनको भी केवल ज्ञान हुआ है वो अरहंत कहलाते हैं। और साधारण केवलियों के तो वैसे भी कोई चिन्ह नहीं होता, तीर्थंकरों का ही होता है। और ये जो अकृत्रिम जो प्रतिमाएं हैं वो खाली इस अरहंत स्वरूप को ही प्रगटाने के लिए, उनकी महिमा बताने के लिए बिना किसी चिन्ह की प्रतिमाएं होती हैं। ये मतलब जनरल सभी के ऊपर वो लागू हो जाए कि ऐसे पोस्ट है वो जिसमें केवल ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है, 3 लोग के पूज्य हैं, सर्वज्ञ हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, आगे चलें। जिन चैत्यालय, अकृत्रिम चैत्यालय तो वैसे बेसिकली तो किसी ने देखा नहीं है। ये तो मतलब जनागम में जहाँ भी है उससे शायद ये आ गया है, मतलब लोगों को पता चला है। हाँ, वो उसी में ही आया है। और देवो ये चीजें भी मतलब जनवाड़ी में जब उन्होंने उनकी वाणी पे फिरी है जी, उस समय ये चीजें बताई गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अपन ने तो जम्बू द्वीप भी पूरा नहीं देखा ना, देखा है क्या? आपने पूरा विश्व कुछ भी नहीं देखा हमने। हाँ, पूरा क्या, थोड़ा भी नहीं देखा। तो अपन सब मानते हैं ना, सबके वहाँ जम्बू द्वीप का, भरत क्षेत्र का जो है, आर्यखंड में एटलीस्ट में तो ऐसे नंबर स्पेसिफिक दे रखी कि एकदम प्रिसाइज, एकदम जैसे कि प्रिसाइज ही है। वाह, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखो कितनी बड़ी ये बात है कि इसमें एक एक चीज प्रिसाइज है। आज से करोड़ वर्ष पहले कौन हुआ, कितने हमारे आचार्य हो गए, अभी आदिनाथ भगवान को गए हुए करोड़ों अरबों वर्ष हो गए, लेकिन उनके काल में मारीच हुए थे, उनके काल में क्या घटना हुई थी, उनकी नंदा नाम की, सुनंदा नाम की बेटियां थी, उनके भरत नाम के पुत्र, ये सब था ना। सारी घटनाएं उसकी जैसे हमारे आंखों के सामने घूम रही हो, ऐसा वर्णन मिलता है। तो देखने हमें तो 90% तो जो है सर्वज्ञ की कही हुई उसके अनुसार ही विश्वास करना पड़ेगा ना। हम नंदीश्वर दीप की अपन पूजन करते हैं, उसमें बताया 8वां दीप नंदीश्वरम भाग में आता ना, कितना सुंदर पूजन लिखी है। उसको पढ़ते ही हमें ऐसा लगता है कि हम स्वयं वहां पहुंच गए हों। हाँ, मॉडल बने हुए हैं, यहाँ हस्तिनापुर में मॉडल बना है पूरे जम्बू द्वीप का, यहाँ विले पार्ले में जो है वो सब बना रखा है नंदीश्वर द्वीप का। तो वो जो जिनको शास्त्रों में ऐसा बताया, उनको देख करके लोगों ने मॉडल बना दिए। उनकी हाइट के ऊपर जैसे कितनी
सोमनस वन कहाँ है, बहादुर वो क्या है, कहाँ पर है, वो पूछा, पूरी हाइट पे दिया हुआ ना, पर्वतों के कितनी हाइट के ऊपर कौन सा वन है, नंदन वन कहाँ है, ये सब दिया उनको, एकदम प्रिसाइज है। तो आगे चलते हैं। जिन चैत्यालय, चैत्यालय का शाब्दिक अर्थ है चैत्य यानी मूर्ति प्लस आलय यानी स्थान। जैसा मैं आपको बता रहा था, जिस स्थान पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है वह स्थान जिन चैत्यालय कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला का है अकृत्रिम चैत्यालय। अकृत्रिम चैत्यालय में क्या लिखा है, जिन चैत्यालयों को किसी ने बनाया नहीं है, जो शाश्वत हैं और स्वप्रतिष्ठित हैं, वे अकृत्रिम चैत्यालय कहलाते हैं। उनको देवों ने भी नहीं बनाया, उनको प्रकृति में वो ऐसे ही मिलते हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक ऐसे ही मिलने वाले हैं। अधोलोक में, अब देखो वो अकृत्रिम चैत्यालय देखो आप कहाँ कहाँ कितने कितने हैं, सब आपको ताज्जुब होगा। अधोलोक में भवनवासी देवों के, ये हमारी हम जहाँ रह रहे हैं उससे नीचे वाले क्षेत्र जो अधोलोक कहलाता है, वहाँ भवनवासी देवों के भवन हैं, और मैक्सिमम आपको अकृत्रिम चैत्यालय वहीं मिलेंगे। 7,72,00,000 भवन तथा ऊर्ध्वलोक में कितने हैं, वैमानिक देवों के 84,97,023 विमान हैं। कहाँ, 7,72,00,000 और यहाँ है 84,00,000। इनमें प्रत्येक में, ये ज्योतिषी देव है ना, उनके जो बड़े बड़े विमान हैं, सूरज के, चंद्रमा के, है ना, ग्रहों नक्षत्रों के, उन सब विमानों में जिनेंद्र भगवान की मूर्ति अकृत्रिम रूप से विद्यमान रहती है, और वो उनकी पूजन आदि भी करते हैं वो देव जो उसके उस विमान में रहते हैं। ये बात अलग है कि वो उनको, चूंकि सभी जो ज्योतिषी देव है ना, वो नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, बाद में सम्यक दृष्टि हो जाए कोई जीव तो अलग बात है, बाकी बाई एंड लार्ज वो सब मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, और वो उसमें स्थित प्रतिबिंब की पूजन आदि इस भाव से करते हैं कि वो उनके कुल देवता है ना। जैसे कुल देवता के प्रति जो वो होती है, श्रद्धा होती है, वो उस भाव से रखते रहे। जो मान रोज पूजा करते हैं। हाँ, इनमें प्रत्येक में एक एक तथा मध्य लोक में 13 दीपों तक 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। देखो मध्य लोक में कितनी घटना कम हो गए हैं, इनमें प्रत्येक में एक एक, कहाँ ऊपर में, और मध्य लोक में 13 दीपों तक 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। इसके अतिरिक्त अधोलोक और मध्य लोक में स्थित व्यंतर देवों के निवास स्थानों में असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ठीक है, देखो बहुत सारे जो व्यंतर देव हैं ज्यादातर अधोलोक में नीचे रहते हैं, और मध्य लोक में भी काफी पाए जाते हैं। जो कितनी तरह के व्यंतर देव होते हैं मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये सर तारों की गिनती भी देवों में आती है क्या, तारों की गिनती? किसकी? तारों की, हाँ तारों की। हाँ, तारे सब उसमें आते हैं, तारे, नक्षत्र, प्रकीर्णक वगैरह सब आते हैं। तो तथा मध्य लोक में चित्रा पृथ्वी के ऊपर 790 से 900 योजन तक के क्षेत्र में ज्योतिषी देवों के विमानों में भी असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं। मध्य लोक में जो हमारी जो पृथ्वी है, चित्रा पृथ्वी, इसके ऊपर 790 से 900 योजन तक के क्षेत्र में ज्योतिषी देवों के विमानों में भी असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ये ज्योतिषी देव है ना, तो वो दिखते तो ऊपर है हमको, लेकिन जैसे पूरी एक गेंद हो ना, बॉल, तो उसका पूरा एरिया ऊपर तक का वो सब मध्यलोक में ही आता है। तो वहां पर ये इतनी दूर तक ज्योतिषी देवों के विमानों में असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं। इस प्रकार गिनने योग्य अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या निम्न प्रकार से है। ऊर्ध्वलोक में 84,97,023, अधोलोक के जो दो तीन भाग है ना, उसमें खर भाग में 708 लाख, ख पंख भाग में 64 लाख, कुल मिला के 7,72,00,000, और मध्य लोक में 13 दीपों तक 458, जैसे ऊपर दिया है, इसका टोटल होता है 8,56,97,481। इस तरह के जो वो है टोटल है इनका। और मध्य लोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय निम्न स्थानों पर हैं। मध्य लोक के जो 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं वो कहाँ कहाँ हैं? जम्बू द्वीप में 1 सुमेरु पर 16, 6 कुलांचल पर 6, 4 गजदंतों पर 4, 16 वक्षारों पर 16, 34 विद्यार्धों पर 34, 1 जम्बू वृक्ष पर 1 और 1 शालमली वृक्ष पर 1,
कुल 78 अकृत्रिम चैत्यालय हैं जम्बूद्वीप में। हाँ, जम्बूद्वीप बहुत बड़ा है ना, कई योजनों में है। जम्बूद्वीप का 7 उसके खंड हैं, जिनमें एक भरत खंड है, और उसके भरत क्षेत्र के आर्य खंड में हम लोग रहते हैं। उसमें जो विश्व है उसके थोड़े ये से वक्षार क्या होता है सर? वक्षार लो लिखा ना, 16 वक्षारों। हाँ, मुझे नहीं पता वक्षार क्या होता है, जो इसमें आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, आगे देखिए, अढ़ाई द्वीप हैं। अढ़ाई द्वीप में इन सभी स्थानों की कुल संख्या जम्बू द्वीप से 5 गुनी है। अतः वहां पर 78 इंटू 5 390 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ढाई द्वीप है ना, तो ढाई द्वीप में से एक द्वीप तो हमारा जम्बू द्वीप है, दूसरा धातकी खंड है, धातकी द्वीप है, और आधा जो है वो पुष्कर द्वीप। तो ऐसे ढाई द्वीप में वहां पे उन्होंने 5 से मल्टीप्लाई किया, जम्बू द्वीप से 5 गुनी है, क्योंकि वो 5 हो जाते हैं ना टोटल, 2 + 2 + 1, 5 में सुमेरु से संबंधित। अतः वहां पर 78 हर एक में क्षेत्र में है। 78 इंटू 5 390 अकृत्रिम चैत्यालय अढ़ाई द्वीप में है। और इनके अलावा 4 इक्ष्वाकार पर्वतों पर 4 अकृत्रिम चैत्यालय भी हैं। इस प्रकार अढ़ाई द्वीप में 394 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ये जम्बूद्वीप अढ़ाई द्वीप का पार्ट है सर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो इसमें अलग अलग क्यों दिया है? नहीं, जम्बू द्वीप में कितने हैं टोटल, और फिर अढ़ाई द्वीप में टोटल कितने हैं, ऐसा बताया उन्होंने। हमारा द्वीप जो है जम्बू द्वीप है, तो उसका एक अलग से उन्होंने बता दिया, कुल 78 हैं एक हमारे द्वीप में। फिर इसी तरह से जब ढाई द्वीप का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 अच्छा, मेरू है ना, ये अढ़ाई द्वीप का पार्ट है और अढ़ाई द्वीप का पार्ट है। तो ये 394 जो है उसी का पार्ट वो है, जो 78 जो नंबर आया जम्बू द्वीप का। अच्छा अच्छा। फिर अढ़ाई द्वीप के बाहर 8वें द्वीप नंदीश्वर में 52, 11वें द्वीप कुंडलवर में 4, और 13वें द्वीप रुचकवर में 4, तथा 4 मानुषोत्तर पर 4। इस तरह कुल 64 अकृत्रिम चैत्यालय हैं अढ़ाई द्वीप के बाहर। अढ़ाई द्वीप के बाहर मनुष्य तो नहीं रहते, लेकिन वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं। जैसे नंदीश्वर द्वीप में देवता लोग आते हैं पूजन करने, बाकी द्वीपों में भी ऐसा ही होता है। फिर अगला है अकृत्रिम चैत्यालय का विस्तार। तो हम देखो अकृत्रिम चैत्यालय की पूजन करते हैं, जिनवाणी में कई कई जगह पूजन देखी हुई है अकृत्रिम चैत्यालयों की, और बहुत मनोहारी हैं वो। बहुत सारे लोग तो तरसते हैं, उनकी कल्पना करते हैं कि हम भी कभी देव बनेंगे तो हम भी वहाँ की वंदना करने जाएंगे, और वंदना करते हैं देव नियमित। अकृत्रिम चैत्यालय का विस्तार। अब चैत्यालय और मंदिर में क्या फर्क है? हाँ, मंदिर ये जनरली मंदिर जितने होते हैं वो शिखरबंद होते हैं। आपने देखा ना, शिखर उसमें ऊपर होता है, तो शिखरबंद मंदिर कहलाता है। और जो चैत्यालय होते हैं कि वो यहाँ तो वैसे चैत्यालय उनका पर्यायवाची माना है मंदिर का। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया है वो पर्यायवाची ही है, चैत्य से निकल के चैत्यालय माना गया है। लेकिन हमारे यहाँ आजकल की जो परिभाषा में चैत्यालय हम उसको कहते हैं जो शिखरबंद मंदिर नहीं होता है, एक छोटा सा भवन बना दिया, उसमें एक प्रतिमा स्थापित कर लिया आसपास के लोगों की फैसिलिटी के लिए, प्रॉपर शिखरबंद जैसा होता है वैसा नहीं बनाया, तो उसको चैत्यालय कह देते हैं। कई बार किसी के घरों में भी बना देते हैं, जैसे घर की ऊपर की सबसे ऊपर की मंजिल में एक छोटा सा चैत्यालय बना दिया। तो आजकल के जो भाषा में है हमारे यहाँ मंदिर, वो उसको बोलते हैं जो शिखरबंद होता है और विधिवत जो बनता है उसकी संरचना होती है, और चैत्यालय में खाली एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है दर्शन आदि का। मंदिर का छोटा रूप है चैत्यालय। हाँ, जबकि यहाँ पर जो चैत्यालय का जो वर्णन आ रहा है वो उस अपेक्षा से आया है जहाँ चैत्य का निवास हो वो चैत्यालय ना। वो है पूरे ध्वजा वगैरह भी सब होती हैं, शिखर भी दिखाई देते हैं, उस अपेक्षा से बताया। अकृत्रिम चैत्यालय का विस्तार की अपेक्षा से अकृत्रिम चैत्यालयों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। देखो अभी ये सब इनकी जो है ना वो सब जगह की रचना एक जैसी है, इसलिए उन्होंने डायमेंशन दी हुई है। उत्कृष्ट जो चैत्यालय कृत्रिम चैत्यालय है उसकी लंबाई दी है उन्होंने 100 योजन, चौड़ाई 50 योजन, ऊंचाई 75 योजन। मध्यम वाले की आधी आधी हो गई है, जगन्य की उसकी भी आधी हो गई है, 25, 12.5 और 18 3/4। कुछ अकृत्रिम चैत्यालयों का विस्तार अपेक्षाकृत छोटा भी होता है। ये मुख्य रूप से इतना ये डायमेंशन बताई है। वर्तमान पंचम काल में मनुष्यों का अकृत्रिम चैत्यालय में जाना संभव नहीं है। वहां पर देवता ही अनादिकाल से अभिषेक पूर्वक पूजा करते हैं।
अब ख कृत्रिम चैत्यालय, ये तो अपन ने अकृत्रिम पढ़े, अब कृत्रिम कौन से होंगे? जिन चैत्यालयों को मनुष्यों द्वारा बनाया गया है वे कृत्रिम चैत्यालय कहलाते हैं। ये मनुष्य लोक में ही होते हैं, इन्हें ही जिन मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, जो मनुष्य बनाते हैं, जो हम सबने जो बनाए हैं जो मंदिर, वो कौन से हैं? कृत्रिम, मतलब बनाए हुए हैं। बनाए हुए। फिर मंदिर समोशरण की अनुकृति है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझना। समोशरण होता है ना, तो अब समोशरण में जैसे 12 कोठे होते हैं और उसमें एक चैत्य वृक्ष होता है, उसमें उनकी गंधकुटी होती है, उनका एक सिंहासन होता है जहाँ भगवान का चतुर्मुख दिखाई देता है, उनका एक भामंडल होता है ना, छत्र चंवर भामंडल अष्ट प्रात्यार होते हैं, ये सारे वहाँ समोशरण में होते हैं। अब जैसे हमारे पंचम काल में तो अभी कोई तीर्थंकर है नहीं, तो समोशरण की एक रचना वैसी ही कॉपी की जाती है, उन कोशिश की जाती है कि वैसा उसके अनुरूप कुछ अनुकृति बनाई जाए। तो उसका एक मॉडल मंदिर, उसका एक मॉडल जैसा है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि समोशरण की जितनी चीजें उसमें समाहित हो सकें उतनी हम लाते हैं। जनरली तो वो हमारे यहाँ तो क्या करते हैं कि कैंपस में बना दिया, उसमें एक तो नॉर्मल भगवान को विराजमान किया, वेदी के ऊपर उनकी गंधकुटी जैसे बन गई, और अगर समोशरण बनाना है तो एक समोशरण मंदिर एक अलग से बना देते हैं जिसमें 12 कोठे वगैरह दिखाए हुए प्रतीक स्वरूप, ऐसा। तो मंदिर समोशरण की अनुकृति है। जिस प्रकार देवों द्वारा समोशरण की रचना की जाती है उसी के अनुकरण में मंदिर बनाए जाते हैं, जिनमें भगवान की प्रतिमा सिंहासन पर विराजमान की जाती है तथा भामंडल व छत्रादि लगाए जाते हैं। भगवान 3 लोक के नाथ हैं, अतः उनके सिर के ऊपर 3 छत्र लगाए जाते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर छोटे होते हैं। मंदिर में भगवान के, जैसे वहां भी लगते हैं ना छत्र, तो हम यहाँ पे लगाते हैं प्रतीक स्वरूप। मंदिर में भगवान के ऊपर ऊंचा शिखर बनाया जाता है। इसे बनाने का उद्देश्य यही होता है कि किसी भी व्यक्ति का पैर भगवान के ऊपर या छत पर नहीं पड़ने पावे। शिखर ऊंचा होने के कारण दूर से दिखने लगता है, जिससे मंदिर होने का आभास हो जाता है और हृदय में पवित्र भाव जगने लगते हैं। समोशरण की भांति मंदिर में दिव्य वाणी का खिरना संभव नहीं होता। इसी वजह से मंदिर में जिनबिंब के साथ साथ जिनवाणी भी विराजमान रहती है ना। जिनबिंब व जिनवाणी दोनों मिलकर ही समोशरण का रूप बनाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो जिनवाणी रख देते हैं और शाम को जो है, कभी सुबह शाम जो है स्वाध्याय वगैरह सामूहिक भी होता है, और अपना पर्सनल तो लोग करते ही हैं। 9 देवता 2.5 दीप में ही हैं। देखो अब इन्होंने आगे भी फिर वही दिया है। मानस्तंभ का क्या कॉन्सेप्ट है? मानस्तंभ के बारे में नहीं कुछ बताया। मानस्तंभ आगे आएगा, इसमें है एक फोटो भी दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताऊंगा। मानस्तंभ का जिक्र आएगा जब मानस्तंभ का, मैं अभी देख के आपको, या उसमें होगा तो बताऊंगा, नहीं मैं अलग से आपको बताऊंगा। 9 देवता 2.5 दीप में ही, 2.5 दीप से बाहर मनुष्य नहीं होने से वहां पंच परमेष्ठी भी नहीं होते हैं। अतः सभी 9 देवता 2.5 दीप में ही होते हैं, है ना, क्योंकि इसी में ही मनुष्य होते हैं। और पंच परमेष्ठी जो है सब मनुष्य ही होते हैं ना, कोई देवता तो होता नहीं। विदेह क्षेत्र में सदा चतुर्थ काल बना रहता है, अतः वहां पर 9 देवता सदा होते हैं। भरत व ऐरावत क्षेत्रों में काल परिवर्तन होता रहता है, अतः वहां पर उत्सर्पणी के तृतीय और अवसर्पणी के चतुर्थ काल में ही सभी 9 देवता होते हैं, है ना। सर ये विदेह क्षेत्र में ये आप बोल रहे हैं कि वहां पर नवदेवता सदा होते हैं, हाँ, मतलब अरहंत सिद्ध होते हैं, तो मनुष्य तो वहां होते नहीं, फिर वहां कैसे होते? मनुष्य तो होते हैं विदेह क्षेत्र में, और कौन होता है? विदेह क्षेत्र में हाँ, मनुष्य हमेशा रहते हैं। चतुर्थ काल चलता है वहां पर, बस इतना फर्क है अच्छा। कि वहां हमेशा चतुर्थ काल रहता है और वहां पर हमेशा मुनि तीर्थंकर होते रहते हैं। अच्छा अच्छा। अभी देखो 9 देवता में से कितने देवता हमें आज भी अवेलेबल हैं, बताइए सब लोग। आज की तारीख में हमारे पास कितने देवता अवेलेबल हैं? 7 तो हैं ही अपने पास। 7 हैं। कौन से 2 कौन से छूट गए? अरहंत और सिद्ध सभी अवेलेबल हैं। सभी अवेलेबल है सर? नहीं, हाँ? अरहंत तो नहीं है आपके पास, सिद्ध जरूर है। जिस तरह सिद्ध उस जमाने में थे उस तरह के सिद्ध अभी भी विराजमान है ना। अरहंत तो अरहंत मतलब साक्षात जो है केवल ज्ञानी,
सामोशरण सहित उनकी बात कर रहे हैं, वो चतुर्थ काल में होते थे। हम खाली उनसे ही एक वंचित हैं, बाकी सब तो हैं पूरे के पूरे। नहीं तो ये अपने जम्बू केवली जी वो तो पंचम काल में ही हुए हैं। अरहंत। एक्चुअली क्या है कि वो ऐसे और भी हुए हैं जो चतुर्थ काल में जिनका जन्म हुआ और वो एक्सटेंडेड, जैसे मान लीजिए कि पंचम काल कल से शुरू हो रहा है या, और उनका जन्म हो गया आज से 10 दिन पहले या 25 साल पहले, और उसके बाद पंचम काल आ गया। वो मुनि दीक्षित तो हैं चतुर्थ काल के, पंचम अच्छा, काल तक हाँ आयु उनकी जम्बू एक्सटेंड हुई है। जम्बी स्वामी इसी समय के हैं चतुर्थ काल के। हाँ चतुर्थ काल के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए वो नियम ये है कि अगर चतुर्थ काल में किसी ने जन्म लिया है, मुनि आदि बन गए हैं, तो पंचम काल आने पर भी उनका निर्वाण हो सकता। अच्छा अच्छा। ऐसा क्योंकि इनके शरीर के संगनन वगैरह सब उसी प्रकार के होते हैं जो उस तरह की तपस्या कर पाते हैं। तो ये हो गया। तो इसका मतलब 8 नव देवता अवेलेबल हैं। 8 9 देवता अवेलेबल है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। अरहंत जो है हमारे यहाँ वो चैत्य के रूप में है ना, तो चैत्य के रूप में तो वो उसको तब वहां भी गिना जाता था चतुर्थ काल में भी, है ना। या जब वहां भी जो है चूंकि साक्षात होते थे, उसके बाद भी साक्षात सब जगह तो अवेलेबल नहीं होते थे, जहाँ उनका समुशरण आएगा वहीं अवेलेबल होंगे। बाकी जगह पे लोग जिन मूर्तियां आदि रखते थे ना, चतुर्थ काल की मूर्तियां मिलती हैं आपको, तो मूर्ति मंदिर वगैरह भी हुआ करते थे जिनमें पूजन होती थी प्रतिमाओं की। तो इस तरह से ये नौ संजय जी, देवता। 13 दीप का क्या चक्कर है? ये 13वें दीप तक ही काउंट क्यों किया है कृत्रिम चैत्यालयों में? 13वें दीप तो तक ही इन्होंने है। कहा है कि 2.5 दीप के बाहर मनुष्य नहीं होते, लेकिन 13वें दीप तक जो है चैत्यालय है कृत्रिम। कृत्य है ना, देवता लोग जाते हैं ना, लेकिन 13 दीप तक की क्यों? असंख्यात दीप हैं, आगे चैत्यालय नहीं है। नहीं, तो वो द्वीप इस तरह के नहीं है कि जिनमें जो है देवता लोग जाते हैं, जिस तरह के अकृत्रिम चैत्यालय वहां पर नहीं है। जहां जहां हाँ अकृत्रिम चैत्यालय वहीं तो जाएंगे ना। हाँ हाँ, सो 13वां दीप का मतलब बाउंड्री है, 13वें दीप के बाहर जो है चैत्यालय नहीं है। हाँ, बहुत सारे द्वीप, असंख्यात द्वीप हैं। हाँ, तो वो उन्होंने जहां जहां है वहीं क्या वो चर्चा दी है, वहीं जाते हैं देव। जहां है ही नहीं तो वो देव क्यों जाएंगे पूजन करने, ऐसा। ठीक है सर, आगे चलें। तो विदेह क्षेत्र में सदा चतुर्थ काल बना रहता है, अतः वहां पर नव देवता सदा होते हैं। भरत व ऐरावत क्षेत्रों में काल परिवर्तन होता रहता है, अतः वहां पर उत्सर्पणी के तृतीय और अवसर्पणी के चतुर्थ काल में ही सभी नव देवता होते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं जिनवाणी। जिनवाणी जो हमारा एक देवता माना गया है, जिनवाणी का क्या है? जिनेंद्र भगवान द्वारा कही गई वाणी को जिनवाणी कहते हैं। तत्व का स्वरूप बताने वाली यह जिनवाणी द्वादशांग रूप होती है। जिनवाणी के आगम और शास्त्र नाम भी हैं। आगम किसे कहते हैं? आप्त वाक्य निबंधन मर्थ ज्ञान मागमः, अर्थात आप्त के वाक्य के अनुरूप ज्ञान को आगम कहते हैं। आप्त किसको कहते हैं? अरहंत को। आप्त माने अरहंत। आप्त के वाक्य के अनुरूप ज्ञान को आगम कहते हैं। आचार्य परंपरा से आगत मूल सिद्धांत को आगम कहते हैं। आगम शब्द में सम्मिलित 3 अक्षरों का अर्थ निम्नानुसार किया जाता है। पहला, आ का अर्थ है बड़े आ का, जो आप्त यानी सच्चे देव द्वारा कहा गया हो। दूसरा, ग जो गणधरों द्वारा गूंथा गया हो। म जिसे मुनियों द्वारा लिखा गया हो। ऐसा आगम बोल दिया उन्होंने। आपने देखा होगा जगह जगह लोग आगम की दुहाई देते हैं ना, आगम के अनुसार ऐसा है ना। और उनको पता होगा नहीं कि आगम कौन सा है, वो किस ग्रंथ को आगमों की श्रेणी में रखते हैं, बहुत से लोग ये भी नहीं जानते, है ना। वो छोटी मोटी जो संकलन है उसको भी आगम कह देते हैं। एक आगम जो है जिसमें सिद्धांतों का विशद विवेचन और जिनेंद्र देव की वाणी के अनुसार प्राचीन मुनियों के द्वारा जनरली मिलता है, वो आगम है। फिर शास्त्र, जिनेंद्र द्वारा कहे गए, गणधरों द्वारा समझाए गए और आचार्यों द्वारा लिखे गए सदग्रंथों को शास्त्र कहते हैं। आगम और शास्त्र में क्या फर्क है, कोई बताएंगे? ललित कुमार जी। आगम में तो क्या है कि ये देखो उसमें लिखा है ना कि सच्चे देव आगम में सिद्धांत का, यह शास्त्रों में सभी वर्णन है।
हाँ वो भी है। और दूसरा क्या है कि वो जो मूल जो ग्रंथ हैं उनके आधार पर जो फर्दर जो ग्रंथ बनाए जाते हैं लोगों को समझने के लिए थोड़े सरल भाषा में या जिस तरह के है उसमें थोड़ा मिक्स भी होता है, कहीं कुछ कर्णान योग भी है, कुछ चरणान योग, द्रव्यान योग भी है, ऐसे जो सब करके सरल भाषा में जो फर्दर शास्त्र बनाए जाते हैं उनको शास्त्र कहते हैं। लेकिन उनका भी आधार वही होता है, आगम का ही आधार होता है, जिसमें विवेचना पूरी होती है। विवेचना और टीका, टीका भी बोलते हैं ना, टीका करते हैं उसमें। हाँ टीका वगैरह भी होती है क्योंकि जैसे प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है तो सब जीवों को वो समझ में नहीं आता, तो सरल भाषा में ये जो गम्य भाषा होती, बोधिगम्य भाषा होती, उसमें उनकी रचना की जाती है। तो वो उसी के आधार वही होता है। अगर उसमें वो आधार हटा दिया जाए तो वो शास्त्र फिर शास्त्र नहीं कहलाएंगे, मूल बातें वही रहनी चाहिए। फिर अब देखिए अगला है श्रुत। श्रुत किसे कहते हैं? जैसे हम श्रुत पंचमी बनाते हैं, श्रुत का ज्ञान होना चाहिए अपन बोलते हैं, और श्रुत का अर्थ जिनवाणी भी होता है। तो क्या है? श्रुत का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। गणधर ने अरहंत के मुख से जो सुना वही श्रुत है। सरस्वती पूजन मामा जी को याद है? तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी दानी। और इस प्रकार जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए वचनों के अनुसार गणधर आदि के द्वारा जो ग्रंथों की रचना की जाती है उसे श्रुत या श्रुत ज्ञान कहते हैं, है ना। मति श्रुत आदि ज्ञान अपन बोलते हैं ना, तो श्रुत का वैसे बेसिक अर्थ है जो सुना हुआ हो, कहीं से सुना हुआ हो। द्रव्य श्रुत किसे बोलते हैं? जो अक्षरात्मक द्वादशांग है वह द्रव्य श्रुत है, जिनवाणी द्वादशांग रूप होती है। दूसरा भाव श्रुत, इसे सुनने से जो स्वानुभव या स्वसंवेदन ज्ञान उत्पन्न होता है वह भाव श्रुत है। एक तो फिजिकल है, आपने किताब देखी, किताब में जो लिखा हुआ अक्षर जो लिखे हैं वो पढ़े, वो द्रव्य श्रुत हो गया। और दूसरा उसको सुन करके उन शब्दों का वैसा ही भाव भाषण अंदर में होने लगे, अनुभव में आने लगे, और उस अनुभव के कारण जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो वास्तव में भाव श्रुत है। जैसे वो शिवभूत मुनि थे ना, शिवभूत मुनि ने अपने ज्ञान से, उनको वेद विज्ञान तो हो गया लेकिन कैसे हुआ? बिना कुछ पढ़े हुए, क्योंकि वो पढ़ भी नहीं सकते थे, अनपढ़ थे। लेकिन उनको देखा एक जगह एक स्त्री जो है वो दाल और छिलके अलग अलग कर रही थी। उनको याद आया कि गुरुजी ने कुछ ऐसे ही बताया था कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो ये इस दृश्य को देखने से और उस कल्पना को जोड़ने से उनको समझ में आ गया कि वास्तव में मैं शरीर आदि से भिन्न हूँ। और पक्का उनको विश्वास होने पर मैं उनको न केवल सम्यक दर्शन बल्कि मोक्ष हो गया आगे जाकर के उसमें तपस्या करके। तो इसलिए वास्तव में भाव श्रुत की वैल्यू है, द्रव्य श्रुत में तो, लेकिन वो ये उपकरण के रूप में तो हमको ये सब जिनवाणी मिलती है ना, जिनके माध्यम से अब शब्द पढ़ते हैं, शब्दों से परिचय होता है, शब्दों के परिचय से वैसे भाव हमारे अंदर में उत्पन्न होते हैं। फिर श्रुत ज्ञान के भेद। श्रुत दो प्रकार का होता है, एक अंग प्रविष्ट और दूसरा अंग बाह्य है। ये थोड़ा ध्यान से सुनना, आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। अंग प्रविष्ट किसे कहते हैं? अरहंत द्वारा अर्थ रूप से प्रतिपादित और गणधर द्वारा सूत्र ग्रंथ रूप से रचित द्वादशांग श्रुत को अंग प्रविष्ट कहते हैं। आचारांग आदि 12 अंग 14 पूर्व सहित अंग प्रविष्ट के अंतर्गत आते हैं। देखो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट कौन सा हुआ? जो अरहंतों की जो वाणी निकली और गणधर ने उनको, उनसे जो द्वादशांग रूप से जो उनकी रचना की, वो अंग प्रविष्ट हैं। और जिसमें अभी 12 अंग अपन पढ़ेंगे, 14 पूर्व पढ़ने वाले हैं अभी इमीडिएटली। फिर दूसरा है अंग बाह्य। अंग बाह्य क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि शिष्यों के अनुग्रह के लिए विशिष्ट ज्ञानी आचार्यों द्वारा रचित शास्त्र अंग बाह्य हैं। इसकी रचना अंग प्रविष्ट के आधार पर की जाती है। अंग बाह्य को प्रकीर्णक भी कहते हैं। सामायिक, वंदना, प्रतिक्रमण, कृतिकर्म आदि इसके 14 भेद हैं। जो शास्त्र आपको जो अन्य आचार्यों द्वारा मूल ग्रंथों के आधार पर लिखे जाते हैं, जिनमें जो छोटी, जो उनकी बुद्धि तरह स्थूल होती है, उनको समझने के लिए
विशिष्ट ज्ञानियों ने जिन शास्त्रों की रचना की है जिससे वो हमको समझ में आ जाए, उनको अंग बाह्य कहते हैं। और अंग बाह्य के जो मुख्य रूप हैं, क्योंकि हम लोगों को इनकी आवश्यकता होती है, सामायिक वंदना का स्वरूप, प्रतिक्रमण, कृतिकर्म, ऐसे 14 उसके भेद हैं जो अंग बाह्य में बताए गए हैं। अभी देखो ये जिनवाणी के बारे में आ रहा है, द्वादशांग वाणी के। हमारे पास 10-12 मिनट है, बहुत अच्छे से सुनना। 12 अंग कौन से हैं? सब एक प्रश्न है जी। तो इसमें जो अंग प्रविष्ट है और अंग बाह्य, तो अंग प्रविष्ट बेसिकली आगम हो गया और अंग बिल्कुल बाह्य शास्त्र हो गए, बिल्कुल 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 सही है। तो उनको फिर दोबारा यहाँ पर क्यों एक्सप्लेन किया? जब पीछे हमने आगम और शास्त्र पढ़ लिए, फिर उनको नए नाम से क्यों इसको बताया? अभी इसको श्रुत के हिसाब से बता रहे हैं। श्रुत ज्ञान आया ना, तो श्रुत हाँ। जैसे अपन बोलते हैं श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये सब बोलते हैं। हम्म। और श्रुत का अर्थ है सुना हुआ, तो अब वो श्रुत की अपेक्षा से बता रहे हैं। बहुत सारे शब्द जो है अपन को एक तरह से समझ में नहीं आते, दूसरी तरह से प्रचलन में रहते हैं, तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए उनको हर तरह से, हर एंगल से बता रहे हैं। ये आपको शास्त्रों में ऐसा ही मिलेगा, अंग प्रविष्ट अंग बाह्य ऐसा मिलेगा। तो देखो 12 अंग कौन से हैं? द्वादशांग जिनवाणी के 12 अंग निम्न प्रकार हैं। पहला आचारांग, पहला आचारांग बखाना। ये कौन सी पूजन में है? ये उसी में मिल जाएगा आपको, मामा सरस्वती जी ने पूजन। म्यूट कर रखा है, अच्छा। उनकी आवाज आ नहीं रही है, जो बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा। नहीं तो अपनी आवाज तो जा रही होगी। सरस्वती सरस्वती जिनवाणी जिनवाणी पूजन हाँ देखो, ये आपको ये याद आना चाहिए, पहला आचारांग बखाना, ये कहाँ लिखा है? तो पूजन करते हैं कि नहीं अपन? जयमाला में है, उसकी जयमाला में है हाँ, सरस्वती। वेरी गुड। जब अपन रोज पढ़ते हैं तो अपन को एकदम आ जानी चाहिए वो लाइन। तो देखो अभी से आगे से आप द्वादशांग की पूजन बहुत अच्छे से करना, सरस्वती की। सरस्वती माने हमारे यहाँ जिनवाणी को कहा है। अब पहला जो सबसे पहला जो अंग है 12 अंगों का, जिसका नाम है आचारांग है। आचारांग का अर्थ क्या होता है? जिनमें आचार संबंधी, आचरण संबंधी विशेष जो है बात कही गई हो, उसको आचारांग कहते हैं। देखो, जिसमें 8 प्रकार की शुद्धि, 5 समिति और 3 गुप्ती आदि रूप मुनिचर्या का वर्णन हो, उसे आचारांग कहते हैं। इसमें कितने पद हैं? इसमें 18,000 पद हैं। अब आप कभी और विस्तार में आप देखेंगे गौमटसार वगैरह ग्रंथों में और दूसरे ग्रंथों में, तो एक एक पद में कितने कितने अक्षर हैं, तो बहुत लंबा चौड़ा है वो। तो ये आचारांग पहला है, जिसमें 7-8 प्रकार की शुद्धि, 5 समिति, 3 गुप्ती आदि रूप मुनिचर्या का वर्णन है। दूसरा है सूत्र कृतांग। क्या कल्प है, क्या अकल्प है, तथा छेदोपस्थापना और ज्ञान के अंगों, स्वाध्याय के भेदों आदि व्यवहार धर्म की क्रियाओं का जिसमें वर्णन हो, इसमें 36,000 पद हैं, है ना। इसमें सूत्र वगैरह दिए हैं, और जो क्या बोलते हैं अपन, संयम धारण जो किया जाता है, तो संयम धारण करने में जैसे जो सामायिक संयम है, छेदोपस्थापना संयम है, और ज्ञान के दूसरे अंग हैं, स्वाध्याय कितने प्रकार का होता है, स्वाध्याय के क्या क्या भेद हैं, व्यवहार में स्वाध्याय कैसे होता है, आंतरिक स्वाध्याय क्या है, धर्म की क्रियाएं आदि हैं, ये सब इसमें विस्तार से वर्णन है, जिसमें 36,000 पद हैं। तो आगे आगे पद बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा है स्थानांग, जिसमें एक एक दो दो आदि स्थानों के रूप में पदार्थों का वर्णन हो। जैसे पदार्थ हैं बहुत सारे हैं, तो एक तो एक जनरल स्वभाव पदार्थों का बता दिया कि सब में जो उत्पाद व्यय द्रव्य आदि होता है, उस पदार्थ के लक्षण हैं, जिसमें वस्तुत्व द्रव्यत्व आदि नाम के गुण होते हैं, वो सब द्रव्य हैं। लेकिन यहाँ क्या किया है कि उनमें एक एक पर्टिकुलर को लेकर के और उनको उनके बारे में विशेष वर्णन दिया गया, एक एक दो दो आदि स्थानों के रूप में पदार्थों का। म्यूट कर लीजिए अपना, नहीं मुझे करना पड़ेगा। जिसमें एक एक दो दो आदि स्थानों के रूप में पदार्थों का वर्णन हो, इसमें 42,000 पद हैं। चौथा है समवायांग। समवायांग क्या है? जिसमें जीव आदि पदार्थों का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की समानता का विचार किया गया हो, इसमें 1,64,000 पद हैं। क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट में उसका डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि द्वादशांग वाणी में कुछ भी छूटा नहीं और बहुत विस्तार से वर्णन है। समवायांग में क्या बताया?
जिसमें जीव आदि पदार्थों का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की समानता का विचार किया गया हो। इसमें 1,64,000 पद हैं। मैं पद का आपको बाद मतलब क्या में है जैसा? पदार्थों का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, है ना, जैसे ऐसे कौन से जो है जो द्रव्य हैं जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनकी काल की समानता होती है। तो वो जैसे अब जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य एक क्षेत्र में जीव है, कोई बहुत सारे जीव हैं, उनमें के किस तरह समानता है, द्रव्य की अपेक्षा से सब एक जैसे हैं, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं, अलग अलग उनके भाव हैं, अलग अलग उनकी इंटेलिजेंस है, अलग अलग श्रुत का ज्ञान है ना, और अलग अलग काल के जो जीव हैं, जैसे चतुर्थ काल वालों का कुछ और होगा, पंचम काल वालों का कुछ और होगा। तो ये इन अपेक्षाओं से जो उन पदार्थों का वर्णन किया जाता है, ऐसा विस्तार से वर्णन जिस उसमें किया जाता है उसको समवायांग नाम का अंग कहते हैं। ये चौथा नंबर का अयांग है। जैन साहब ये पद का मतलब क्या है? पद जो है ना, जैसे अपना छंद है, चौपाई है, ऐसे होते अच्छा हैं अच्छा अच्छा, ना, ऐसे। पद्य पद। हाँ, पद है। अब व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। जीव का अस्तित्व क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ उत्पन्न होता है, आदि 60,000 प्रश्नों के जिसमें उत्तर हों। इसमें 2,28,000 पद हैं। देखो अपन जो अभी जिनवाणी पढ़ते हैं ना, जैसे अपन तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, तो उसमें इन सब चीजों को एक जगह पे लाया गया है। थोड़ा इसका भी है, थोड़ा उसका भी है, थोड़ा ये समवायांग वाला भी है, उसमें स्थानांग वाला भी है, व्याख्या वाला भी है, जीव कहाँ से आते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, 4 गतियां क्या हैं, 84 लाख योनियां क्या है, अपन पढ़ते हैं कि नहीं। तो वहाँ एक शास्त्र में थोड़ा थोड़ा संक्षेप करके और सब चीज सब मसाला दिया हुआ है, लेकिन जहाँ एक ही विषय पर पूरा कंसंट्रेटेड एक ही अंग हो, वहां उसको विस्तार से ऐसा बताया गया। तो व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग में जीव का अस्तित्व क्या है, जीव कहाँ से आते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, मार्गणाएं वगैरह अपन पढ़ेंगे अभी, वो सब इसमें आएगा। आदि 60,000 प्रश्नों के जिसमें उत्तर हों। राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न पूछे थे महावीर स्वामी से, और जब उनका उपदेश चला उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए, जब जिनवाणी उनकी खिरी, तो उसके माध्यम से जो जिनवाणी शास्त्रों का निर्माण हुआ वो इतनी विशाल बन गई कि उसमें सब कुछ आ गया। ऐसा कोई ना कोई निमित्त बन जाता है प्रश्नों को पूछने से, वो उस काल में जितने सवाल आते हैं वो उनके माध्यम से जो बेसिक चीजें हैं वो भी सब एड्रेस होती हैं। अब 6वां नंबर है ज्ञात्र कथांग, जिसमें अनेक आख्यान और उपाख्यान का वर्णन हो, तीर्थंकरों की देशना हो, विधि हो, संदेह दूर करने की विधि हो, अनेक कथाओं उपकथाओं की जिसमें व्याख्या होती है, वह ज्ञात्र कथा अंग है। इसमें 5,56,000 पद हैं। ठीक है। बहुत सारे उसमें जो उपदेश वगैरह भी होते हैं, तीर्थंकरों ने कहाँ कहाँ क्या क्या देशनाएं दी हैं, कौन कौन से चीज़ों का संदेह हो सकता है, उन संदेहों का निवारण कैसे किया जा सकता है, वो सब उसमें विस्तार से आता है। ये साथ सब में ग्रंथ अवेलेबल है सर? नहीं है, एक भी नहीं है अवेलेबल, एक भी नहीं। ठीक है ना। ये द्वादशांग वाणी का तो लोप हो जाता है। महावीर स्वामी के बाद में फिर कुछ श्रुत केवली हुए, उनको कुछ अंगों का ज्ञान था, फिर उसके बाद में घटते घटते एक अंग रह गया, फिर एक अंग भी नहीं रहा ना। पूर्व का ज्ञान भी जो है बहुत कम लोगों का होता था। पूर्व के जो 14 पूर्वपन पढ़ने वाले हैं, उनके एक अंश मात्र से ही हमारी प्रेजेंट जिनवाणी चल रही है ना, जिनमें षटखंडागम आदि जो लिखे हैं या जो समय सार आदि जो ग्रंथ हैं, वो कौन से वाले अंग के, कौन से पूर्व के, कौन से नंबर के भाग के हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उपासक, अब देखिए ज्ञात्र कथांग के बाद उपासक अध्ययनांग, जिसमें अपन इनका तो खाली अपन नाम भी सुन लें और उनकी एक संक्षिप्त में ही समझ लें तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही बात है ना। देखो, और आपको बहुत ताज्जुब होगा जान करके कि उनमें कोई ऐसा विषय नहीं है जो छूट गया हो। आज के ज्ञान में जितनी भी वस्तुएं हमारे आती हैं, इनका नाम लो, उन सब के नाम के एक एक वॉल्यूम है। तो देखो, उपासक अध्ययनांग, जिसमें श्रावक के आचरण, पहले मुनियों का दिया ना, जिसमें श्रावक की आचरण, क्रिया, अनुष्ठान आदि का विवेचन हो। इसमें 11,70,000 पद हैं, है ना, बढ़ते जा रहे हैं ना। अब देखो अगला है
अंतकृत, ये उसमें उपासक अध्ययनांग में श्रावक के आचरण, जैसे अपन रत्नकरण श्रावकाचार वगैरह जो ग्रंथ हैं, है ना, वो सब ग्रंथ उन्हीं से लिए हुए, उनसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान आकर के आज के जो मुनि हैं हुए हैं, बाद में जो हुए, उनके माध्यम से हमें उनकी रचना, हम जैसे मंद बुद्धि वाले जीवों के लिए ऐसे सुगम शास्त्रों की रचना हुई। फिर अंतकृत दशांग, प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में होने वाले 10-10 अंतकृत केवलियों का जिसमें वर्णन हो। इसमें 23,28,000 पद हैं, है ना। हर एक तीर्थंकर के काल में कुछ ऐसे केवली हुए जो कि जिनका कि जो बाहर में उनके वो प्रवचन आदि भी नहीं हो पाए, उनको केवल ज्ञानी हुए और उपसर्ग होता रहा, तो उपसर्ग के समय में ही वो सीधा उनका मोक्ष हो गया। ऐसे अंतकृत केवलियों का वर्णन उसमें आता है। फिर अनुत्तरोपादक दशांग, प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में भीषण उपसर्गों को सहन करके वैमानिक देव के रूप में अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होने वाले 10-10 महामुनियों के चारित्र का जिसमें वर्णन हो। इसमें 92,44,000 पद हैं। देखो ललित जी, अपन बोल रहे थे ना कि ये कहाँ से मालूम पड़ा, कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या क्या हुआ, कब का हुआ। पूरा एक वॉल्यूम है जिसमें ये लिखा है कि प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में जब भीषण उपसर्ग को सह करके कितने लोग जो वैमानिक देव बने, अनुत्तर विमानों में कौन कौन गए, और उन महामुनियों का नाम, चारित्र, सब उसमें वर्णन। फिर 10वां है प्रश्न व्याकरणांग, जिसमें युक्ति और नयों के द्वारा अनेक प्रश्नों के उत्तर हों। इसमें 93,16,000 पद हैं। जो लॉजिक्स वगैरह होते हैं ना, कि आप लॉजिक जो अपन युक्तियां, किस युक्ति के साथ में कैसे कहे जाते हैं, क्या क्या युक्तियां उपयोग में लाई जाती हैं, जिनसे धर्म को का कथन किया जाता है, जिनसे समझाया जाता है। नए आदि होते हैं, नए विभाग होता है ना, इसकी अपन ने अनेकांतवाद में अनेकांत धर्म रूप से जो चर्चा पढ़ी है, वो सब इसमें व्याकरणांग में, व्याकरण संबंधी सारे प्रश्न, जो भाषा है, भाषा संबंधी, व्याकरण संबंधी, वो सब इसमें मिलता है। तो इसमें युक्तियां दी हैं, जिसमें न्याय ग्रंथ जिसे कहते हैं। 93,16,000 इसमें पद हैं। अब मैं आपको एक एक पद का लास्ट में बताऊंगा, तो आप चकित रह जाएंगे कि वो पद कितने बड़े होते हैं। 11वां है विपाक सूत्रांग, जिसमें पाप और पुण्य के विपाक अर्थात फल की विवेचना हो। पाप पुण्य तो अपन एक जनरल कह देते हैं, भैया बुरे काम करोगे तो पाप लगेगा, और अच्छे करोगे तो पुण्य बंद होगा, और हमको तो आखिर में सब छोड़ जाना है। बस अपन इतनी व्याख्या सुनते हैं, थोड़ी बहुत और पढ़ ली। लेकिन यहाँ क्या है, स्पेसिफिकली पाप और पुण्य के लिए एक अलग से वॉल्यूम बनाया गया है, जिसमें 1,84,00,000 पद हैं। तो इसमें जैन साहब मैं ये पूछ रहा था जी, इसमें ये पूछ रहा था, जैसे इसका मतलब ये होगा विपाक सूत्रांग में कि जो है अपन जो काम करेंगे उसका क्या फल मिलेगा। बिल्कुल 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 मामा जी, बहुत विस्तार से, बहुत विस्तार से। अपन तो अभी बहुत छोटा बहुत समझते हैं, वो तो बहुत विस्तार से है। 1,84,00,000 पद हैं, वो एक एक पद में कितने कितने अक्षर हैं, तो सब बताऊंगा आपको। तो इसमें जैन साहब जी, ये उसमें जो पाप कर्म का जो बंद होता है जी, उसकी तीव्रता का भी वर्णन होगा। हाँ, किन भावों में, मंद भावों से या कुलिस भावों से कितने तीव्रता के साथ कर्म किया है, तो उसका फल किस तरह से आएगा। देखो अभी अपन को नहीं मालूम पड़ता कि कोई आदमी कोई छिपकली कैसे बन जाता है। इतनी प्रजातियां हैं, तो उसमें वो उल्लू क्यों बना, उसमें वो कुत्ता ही क्यों बना, उसमें वो फलाने क्यों बना, कोई मच्छर क्यों बना, मक्खी क्यों नहीं बन गया। इन सब का जो आप विश्लेषण देखेंगे इसमें, तो आपको समझ में चकित रह जाएंगे आप कि हमारे कितने सूक्ष्म भावों का भी किस तरह से आकलन होता है, और वो पर्याय मिलती है, और उस पर्याय में भी सब पर्याय उस पर्टिकुलर जाति तक कैसे पहुंचे हैं, इतना सूक्ष्म जो है इसके अंदर विवेचन है। नहीं, ये तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये विपाक सूत्रांग, ये तो ये जिसने जान लिया वो पूरा सही कहा मामा जी आप। जिसने जान लिया मामा जी, उसकी हालत खराब हो गई, उसकी हालत खराब हो गई, मोच के रास्ते में जरूर आ जाएगा। नहीं सही है ना, क्योंकि इसलिए अपने को मालूम पड़ जाता है ना, तो भाई ये जो अपन ने काम किया, कर्म किए, इसका फल ये मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही बात।
देखो उतने जितनी हमारी बुद्धि है उतने अनुसार तो अभी भी वो ग्रंथ अवेलेबल है, इन्हीं के आधार पर जो बनाए गए हैं। अब ये तत्वार सूत्र में आप पढ़ेंगे, तत्वार सूत्र में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि कौन से भावों के द्वारा, कौन से कर्मों के द्वारा ज्ञानावर्णी कर्मों का बंध होता है, दर्शनावर्णी का होता है, ये सब इतना तो उसमें भी मिल जाएगा। और अगर और विस्तार से जाएं तो अभी भी बहुत सारे ग्रंथ मौजूद हैं, लेकिन ये तो फिर अनुपम चीज है। देखो लास्ट वाला अपन पढ़ते हैं, समय हो रहा है। दृष्टि प्रवादांग 12 नंबर का, इसमें 363 मिथ्या मतों का वर्णन, जो मिथ्या मत चलाए थे ना मारीच के जीव ने आदिनाथ जाम स्वामी के जमाने में 363 मिथ्या मत चलाए थे, वो चलते हैं हर बार बनते हैं, जो काल के अंत में शुरू में जो होता है। तो ऐसे 363 मिथ्या मतों का वर्णन और निराकरण है उनका, जो है उनमें क्या गलतियां हैं उसका निराकरण भी दिया। और इसमें लोक मंत्र कला कथा आदि का वर्णन है, मंत्रों का वर्णन भी है ना, और कौन कौन सी कलाएं होती हैं, कौन कौन सी कथाएं वो सब आएंगी। इसके 5 भेद हैं। देखो ये 5 भेद के बारे में कई बार बोल चुका। 12वें द्वादशांग जो आखिरी वाला 12वें नंबर का जो वो है अंग है, उसके 5 भेद हैं। पहला परिकर्म, दूसरा सूत्र, तीसरा प्रथमान योग, चौथा पूर्वगत और 5वीं चूलिका। इनका विवरण अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है सर, अभी समय हो रहा है, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो भी आप याद रखना, कल अपन। अच्छा बाबूजी का 1 घंटा वहाँ पर आगे बढ़ गया यूएस में, इसलिए वो लेट आए हैं शायद। आ गए क्या? अभी आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, 1 घंटे का फर्क पड़ गया होगा शायद। 1 नवंबर है ना। हाँ, आज से 1 घंटे का अंतर हो गया। अच्छा, उनको मालूम नहीं होगा, इसलिए वो लेट हो गया। हाँ यही बात है। चलो कोई बात नहीं, कल अपन इसके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। द्वादशांग वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, जगह जगह इसका उल्लेख होता है। हुआ क्या? जय जन बाबूजी। जय जने। जय क्या हुआ? जय जने। समय तो खत्म हो गया बाबूजी। वहाँ पे यूएस में आज से 1 घंटा चेंज हो गया है, आप 1 घंटे लेट आए हैं। आज लेट हो गए, आपकी ट्रेन निकल गई आज की, तो अब कल की पकड़ो आप। नहीं मैं समझा नहीं, मतलब नहीं समझा मैं। अभी 9 बज रहा है यहाँ पर बाबूजी, 9 बज गया यहाँ। 1 घंटा 9 बज रहे हैं। 1 नवंबर से 1 घंटा बढ़ गया आपके यूएस में। बाबूजी आज से यूएस में 1 घंटे का टाइम चेंज हो गया है। तो अब मुझे क्या वजह से लाइन ज्वाइन करना पड़ा? 1 घंटे पहले आइए आप। अभी यहाँ 9 बज चुके हैं और ये समापन हो चुका है आज के प्रवचन का। अच्छा अच्छा। हम लोग भी ताजुब कर रहे थे कि बाबूजी अभी तक नहीं आए हैं, क्या कारण हो गया। एक्चुअली मैंने व्हाट्सएप में मैसेज डाला आपको, वेट कर रहे हैं। इसको बाबूजी को? हाँ। अच्छा, कोशिश की है उनको लाने की। पर भी पढ़ा नहीं उन्होंने, देखा नहीं उन्होंने, एक्चुअली रीड का मैसेज नहीं आया। चलिए साहब कोई बात नहीं है, अपन इसको फिर से पढ़ेंगे। ये आपने जो अभी स्टार्ट किया है ये इसमें वो बात आ गई कि नहीं आ गई तीन गुप्ती वाली? हाँ वो हो चुकी है, कल अपन फिर से चर्चा करेंगे इसके बारे में। हो चुकी तीन गुप्ती। अभी सही है, मतलब अभी आप रहना उधर, बाकी लोग जिनवाणी स्तुति के बाद जिन्हें जाना वो चले जाएं, आप और हम रहेंगे। तो इसकी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जिनवाणी स्तुति पढ़ी है? जिनवाणी स्तुति हाँ पढ़ी है। खड़े हो जाइए। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश, पर भास वे को भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सफर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है पूजन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की